Hello everyone. So today we are starting uncertainty in measurement. Uncertainty का मतलब क्या होता है? Lack of sureness. जब आप किसी रिज़ल्ट के बारे में या फिर किसी डाटा के बारे में जो आपने कैलकुलेट किया है, अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं हैं तो वो है अनसर्टेनिटी. दैट सिचुएशन, दैट कैलकुलेशन इज़ नॉन एज अनसर्टेन कैलकुलेशन. ठीक है. और अनसर्टेनिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाउट. ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें इट मीन्स डाउट. और जो एक्यूरेसी है किसी भी मेज़रमेंट की, किसी भी साइंटिफिक मेज़रमेंट की, वो टू थिंग्स पर डिपेंड करती है. फर्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइस. जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है या नहीं, वो ठीक भी है या नहीं, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ तो नहीं है. ठीक है. और स्किल ऑफ इट्स ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा है उस डिवाइस को, मेजरिंग डिवाइस को, उसको ऑपरेट करना भी आता है सही से या नहीं. तो ये इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है एक्यूरेसी किसी भी साइंटिफिक मेजरमेंट की. अब हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, वो ठीक भी है या नहीं है, उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं. हम अपनी मेजरमेंट्स को रिपीट करते हैं. जैसे आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हो, आप क्या करते हो, उसमें मिनिमम 3 रीडिंग्स लेते हो केमिस्ट्री में. तो वो 3 रीडिंग्स लेने का पर्पस क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ जाए, जिससे हम पता लगा सके कि हाँ, इतने ml पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है. तो वो क्यों करते हैं हम? ताकि हम उसके बारे में अनसर्टेन ना रहें कि इसका ये आंसर है भी या नहीं भी है, मतलब ये वैल्यू आएगी भी इसकी या नहीं. और हर मेजरमेंट हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देती है, स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट देती है. तो हम उसका क्या निकालते हैं? एवरेज. बट ऐसा हम टाइट्रेशंस में नहीं करते, हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग वहाँ पर लेते हैं, एवरेज नहीं निकालते. सो डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट. जो हमारे पास कोई भी वैल्यू आई है, जो हमने निकाला है अपना कैलकुलेटेड रिजल्ट, वो ट्रू रिजल्ट से मैच अगर हो जाता है कंप्लीट, तो वो है एक्यूरेसी. ठीक है. अगर हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है डिफरेंट मेजरमेंट्स की, वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, तो हम बोल सकते हैं जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट है. और जो इंडिविजुअल मेज़रमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो भी सकती हैं और नहीं भी. कैसे? देखो, सपोज मेरे पास, मैंने 4 मेज़रमेंट्स की. ठीक है. मेरे पास इन चारों का एवरेज आया 2.5 और इनकी जो करेक्ट वैल्यू है वो है 2.51. तो ये दोनों क्या आ गई? एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है ना. तो ये क्या है हमारे पास? एक्यूरेसी. इस मेजरमेंट को हम बोल सकते हैं एक्यूरेट. बट ज़रूरी नहीं है जो हमारे पास ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ आएंगी वो इसके क्लोज हों या इसके पास पास हों. ठीक है. फिर है प्रिसीजन. प्रिसीजन क्या होता है? जो हमारे पास सेम क्वांटिटी की हम डिफरेंट मेजरमेंट्स कर रहे हैं, उनकी क्लोजनेस. मतलब मैं अगर 4 रीडिंग ले रही हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके जैसी होगी या इसके जैसी आसपास होगी. ये मतलब चारों जो वैल्यूज़ आएंगी, चारों मेजरमेंट्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्लोजली रिलेटेड होंगी, सिमिलर सी वैल्यूज़ आएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट मेजरमेंट की जो वैल्यू आई वो आ गई 2.11, ये आ गई 2.12, ये 2.10, ये 2.13. तो ये क्या है? क्लोजली रिलेटेड है. तो ये है हमारी प्रिसीजन. If the values of different measurements are close to each other and hence to average value, then the measurement is said to be precise. अगर हमारे पास जो डिफरेंट मेजरमेंट्स की वैल्यू हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड आए, मतलब एक जैसी आए, और अपनी एवरेज वैल्यू, जैसे हमने 4 मेजरमेंट की थी अभी, अपनी जो एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें उनकी, वो उनके भी क्लोजली रिलेटेड आए, उनके भी क्लोज आए जो वैल्यू, तब हम बोल सकते हैं जो मेज़रमेंट है वो प्रिसाइज है. लेकिन जो एवरेज वैल्यू होगी डिफरेंट मेज़रमेंट्स की, वो ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो. ठीक है. करेक्ट वैल्यू हमारे पास जो भी है उसके वो क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी. जैसे हम
निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट और थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो अगर हम एक ही सब्सटेंस का डिफरेंट मेजरमेंट्स करें, अगर हम मतलब मल्टीपल मेजरमेंट्स करें उसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो जो हमारे पास अगर हमने जो एक्सपेरिमेंटली निकाली है जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू, अगर हम उनका एवरेज निकालें तो जो हमारे पास थ्योरेटिकल मेल्टिंग पॉइंट है वो उसके क्लोजली रिलेटेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इट इज़ नॉट कंपल्सरी इन एवरी केस, ठीक है। और जो प्रिसीजन है वो भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो मेजरिंग डिवाइस कैसी है और स्किल कैसे हैं ऑपरेटर के, ठीक है। फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ नंबर। कोई भी नंबर हमारे पास, कोई भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, उसमें जितने भी मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, उसको हम बोलते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन कैसे हो सकता है? जैसे देखो, हमारे पास कोई ये नंबर दिया हुआ है 2 3 7 5 8 9, इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है। अगर हमारे पास इस तरह से कोई वैल्यू आती है कभी न्यूमेरिकल में, तो हम क्या कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ये है 5 के बाद यहाँ पर 8 और 9 है, हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास लास्ट डिजिट है अगर वो हमारे पास 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, उससे प्रीसीडिंग नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर तो क्या बन जाएगा 7 6। तो लास्ट डिजिट ये क्या हो गया, अनसर्टेन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि जो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं किसी नंबर में इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये कहाँ पर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है किसी भी एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड डाटा में या वैल्यूज़ में, उनको इंडिकेट करने के लिए हम उन नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मतलब उन वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप ऐसे ही किसी नंबर के देखकर नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ कॉमन सा एग्जांपल लिखा हुआ है 23.75, 4 डिजिट नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, मीनिंगफुल नंबर्स है ना, दिख रहे हैं, तो ये क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर। लेकिन किसी भी नंबर को आप जनरली देखकर नहीं बता सकते कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ भी आएंगे कई बार। ऐसे अगर ये लिखा हुआ वो नंबर 05, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें रूल्स पढ़ने होते हैं, 5 बेसिक रूल्स होते हैं टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जैसे ये 386 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 386, तीनों ही क्या है, नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। अभी ये ज़ीरोज़ वाला एग्जाम्पल है, ये आपको फर्दर तीसरे या चौथे रूल में पता चलेगा। सेकेंड है ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे इसको लेकर चलो, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सा है, 5, उसके लेफ्ट में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने बचे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में, 5 और 6 दो ही हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दिया हुआ है 0.25, इसके लेफ्ट में एक ज़ीरो है, ज़ीरो का कोई काम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर है दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ आते हैं उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे अब ये दिया हुआ है 2.05, ज़ीरो तो अब इन बिटवीन आ गया, 2 भी मेरे पास नॉन ज़ीरो है, 5 भी मेरे पास नॉन ज़ीरो है, उसके बीच में कहीं पर भी कोई ज़ीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट होगा। यानी अब ये कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट
फिगर्स। जैसे आपको प्रीवियस फर्स्ट रूल में एग्जांपल मैंने लिखा हुआ था 5004 में भी यही था। तो अब ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, तो ये भी क्या आ जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 4। फिर अब ये जो दिया हुआ है 4078, देखो 4078 में 4 भी नॉन ज़ीरो, 7 भी नॉन ज़ीरो, 8 भी नॉन ज़ीरो। मैं बीच में कहीं पर भी ज़ीरो लगा दूँ इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी सिग्निफिकेंस पर। तो ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। तो ये आ गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ रूल है जो ज़ीरोस होंगे नंबर के एंड में वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर होने चाहिए। देखो यहाँ पर ये देखो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं 5.0, 100 और 2.500। अब ये देखो इसमें तो कोई डेसिमल है ही नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड पर ज़ीरो है। तो कंडीशन क्या थी यहाँ पर कि ज़ीरो जो होंगी एंड में वो तभी सिग्निफिकेंट होंगी अगर वो डेसिमल के राइट हैंड साइड पर होंगी, पर यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 1। सिर्फ 1 को हम काउंट कर रहे हैं, 100 लिखा हुआ है तो इसमें से सिर्फ इस 1 को काउंट कर रहे हैं। दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब 5.0 में ज़ीरो राइट हैंड साइड पे और डेसिमल के भी कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में, यानी ये दोनों ही क्या है सिग्निफिकेंट है। तो इसमें आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 2.500 है, इसमें पॉइंट के राइट हैंड साइड पर हमें दिया हुआ है 5 विच इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, एंड 00 दिया हुआ है वो भी डेसिमल के राइट हैंड साइड पर है ना, है तो राइट हैंड साइड पर ही। 2.500 है तो ये इसके राइट हैंड साइड पर ही डेसिमल के। ठीक है। तो ये भी क्या आ गए सिग्निफिकेंट, यानी इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट रूल है अगर एक नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है लेकिन ये ज़ीरो डेसिमल के राइट हैंड साइड पर नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, दोबारा समझो। अगर कोई नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है लेकिन उनकी ज़ीरोस क्या है उस नंबर की राइट हैंड साइड पर नहीं है डेसिमल पॉइंट के, तो वो ज़ीरोस जो है सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर होगा वो किस तरह से पता करेंगे हम? तो इनको हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 10,500 ग्राम, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं। किस तरह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं? देखो 10500। अभी हमने देखा लास्ट रूल्स में कि जो राइट हैंड साइड पर जो ज़ीरोस होती हैं लेकिन वो डेसिमल के अगर राइट हैंड साइड पर नहीं है तो वो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। बट अब यहाँ देखो इसमें ये 3 भी हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 4 भी हो सकते हैं और ये 5 भी हो सकते हैं। किस तरह से? अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो आपके पास अगर कोई भी नंबर ऐसा दिया हो जो ज़ीरो से एंड होता हो तो उसको बेटर है पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कैलकुलेट करो। अब जैसे अगर मैं इसको एक्सप्रेस करती हूँ 1.05 × 10⁻⁴, क्या बनेगा यहाँ पर? 10500 यही बनेगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए यहाँ पर? इसको एक्सप्रेस करने के बाद क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 1.05 यही बचा। डेसिमल के राइट हैंड साइड पर 2 डिजिट्स हैं, एक ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो, पर है तो डेसिमल के राइट पर, प्रीवियस रूल में अभी देख कर आए हो। तो ये क्या है? तीनों ही सिग्निफिकेंट, यानी इसमें क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर उसके बाद अगर मैं इसको एक्सप्रेस करती हूँ 1.050 × 10⁻⁴, मल्टीप्लाई करोगे फिर वही बनेगा। ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अकॉर्डिंग देखने? इसके अकॉर्डिंग। अब ये देखो 1.050 में तीनों ही डिजिट्स जो हैं ये क्या है? डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर, तीनों ही सिग्निफिकेंट होंगे, प्लस ये वाला डिजिट भी हमारा सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। ठीक है।
और अगर मैं इसको एक्सप्रेस करती हूँ इस तरह से 1.0500 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई करोगे नंबर वही आएगा, यही नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देखो डेसिमल के राइट हैंड साइड पर 4 डिजिट्स हैं, चारों सिग्निफिकेंट, चाहे वो जीरोस हैं चाहे नॉन जीरो हैं, प्लस एक ये वाला, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए टोटल 5, ठीक है। अगर हम किसी गिवन वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो सिर्फ और सिर्फ हम जो पहले वाला फैक्टर होता है, जैसे हमने देखो इसमें प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या किया, किसके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए, सिर्फ जो हमारे पास पहले वाला फैक्टर है उसी के किए हैं, इसको तो नहीं काउंट किया ना, इसको हमने काउंट ही नहीं किया तीनों को। तो जब भी हम किसी गिवन वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ हम फर्स्ट फैक्टर के ही जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं, वो काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो हमने अभी रूल्स पढ़े हैं। और जो जनरल नोटेशन है इन केसेस की, वो किस तरह से हम मानकर चलते हैं कि जो हमारे पास मान लो कुछ भी नंबर है 2.35 इंटू 10⁴, तो ये क्या है यहाँ पर n, और ये 10⁴ क्या है 10⁴n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 सोन अप, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे कैपिटल N, एक नंबर जिसमें एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट हो, सिंगल नॉन जीरो डिजिट उसके अंदर होना ही चाहिए लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। जैसे ये रहा, अगर मान लो ऐसे भी लिखा होता है 1.05, तो ये भी क्या है लेफ्ट पर क्या है एक नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के लेफ्ट पर, ठीक है। और स्मॉल n क्या है, कोई भी इंटीजर जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और जो ये मेथड होता है एक्सप्रेस करने का किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन। इनके बारे में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनमें इसका क्या है रोल साइंटिफिक नोटेशन का, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।